हम जो ब्लैक बुक की वोकैब की 2 सीरीज लेकर चल रहे हैं, एक है सिनोनिम एंटोनिम्स की और एक है ईडियम्स की सीरीज ना। तो दोनों ही सीरीज में कुछ-कुछ वीडियोस मैं करा चुका हूँ। बाकी आज जो है ईडियम सीरीज का 4th वीडियो होने वाला है। तो दोनों सीरीज के अदर वीडियोस आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पिछले वीडियो का कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको वो वीडियो या वो क्वेश्चंस याद रहे हैं ना, आप वो रिवाइज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा द गिफ्ट ऑफ गैव। द गिफ्ट ऑफ गैप। तो ये हमारा एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना क्या होता है ना, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, उसे पढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट ईडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो मछली जब पानी में रहती है, अगर पानी से उसको बाहर ले आओगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगी। कंफर्ट कहाँ फील करती है वो, पानी के अंदर। पानी के बाहर लाओगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो मतलब पुटिंग समवन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर अनफैमिलियर सिचुएशन, जिससे वो फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी को डाल देना। जैसे कि मोस्टली लोग पहले जो है ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, तो जब सबसे ऑनलाइन एग्जाम हुए तो कुछ लोग तो जो ऑनलाइन एग्जाम देने से डरते हैं, फिर उनको एग्जाम दिए नहीं जाते हैं ना पहली बार में, क्योंकि अनकंफर्टेबल है। अब तक उनको कहाँ कंफर्ट थे, वो ऑफलाइन में थे, अब ऑनलाइन हो गया है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए आ गई। तो बोल सकते हैं दिस सिचुएशन लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो उन्हें जो है पानी से बाहर ले आए होंगे ना, तो इस तरीके से बोलते हैं हम। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब पुटिंग समवन इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन या अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है, परिस्थितियां, तो जो अनफेमिलियर है, हम परिचित नहीं है उनसे, ठीक है। तो हिंदी आपको पता ही है क्या होगी ना, असहज परिस्थिति, जैसे हम सहज नहीं रहे। नेक्स्ट हमारा आई स्टोन्स थ्रो अवे। आई स्टोन्स थ्रो अवे, जो हम हिंदी में बोल दिया करते हैं कि 2 घर दूर है ना, कि तुम्हारा घर कहाँ है या फिर वो दुकान कहाँ है, बस 2 घर दूर, 2 कदम दूर, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आई स्टोन्स थ्रो अवे। आई स्टोन्स थ्रो अवे, तो बिल्कुल नजदीक या एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो बहुत पास में, ठीक है। एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस और थोड़ी दूर पर, तो ये हमारा एट ए स्टोन्स थ्रो अवे, ठीक है, थोड़ी सी दूर पर। नेक्स्ट हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इडियम्स जो हर एग्जाम में और मोस्टली एग्जाम में आता ही रहता है। अगर आप एक साल के एग्जाम सारे देख लो, एसएससी के, डीएसबी के, एवीएस के, तो आपको कम से कम 5 एग्जाम में मिल जाएगा ये इडियम सेम टू सेम, समझ रहे हो। हाँ, तो एट 11th आवर इसका मतलब क्या होता है, तो हम अगर हम अपनी घड़ी में देखें 12 घंटे वाली में, तो 12 घंटे होते हैं। एट 11th आवर मतलब लास्ट आवर चल रहा है, ये लास्ट आवर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट या फिर एट द वेरी लास्ट टाइम, ठीक है। तो एट द 11th आवर क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी में। सब लोग अपने जब स्कूल कॉलेज में थे तो असाइनमेंट वगैरह कब जमा करते थे, लगे 30 तारीख डेट थी तो 30 को ही कम करते थे, सुबह सुबह, है ना, रात में पूरा बनाकर इस तरीके से। तो एट 11th आवर मतलब क्या होता है, एट वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी मौके पर। तो अच्छे से याद कर लेना, याद रहता है। नेक्स्ट हमारा बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, तो यहाँ बार्क मतलब भौंकना नहीं है, यहाँ पर है बार्क मतलब जो पेड़ होता है हमारा, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, छाल बोलते हैं ना। तो उसको हम उखाड़ रहे हैं मान लो, ताकि लकड़ी हम यूज कर सके अपने कुछ काम के लिए ना। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रॉन्ग ट्री बार्क कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये काम हमारे नहीं आएगा, ठीक है। तो बार्किंग ऑफ रॉन्ग ट्री मतलब कुछ इस तरीके से करना जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमको ना मिले, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। जैसे कि आप गेट खोलते हैं तो कुछ गेट आगे की तरफ खोलते हैं, कुछ गेट पीछे की तरफ खोलते हैं, ठीक है। अगर गेट खोलता है पीछे की तरफ और आप उसे आगे धक्का दे रहे हैं तो क्या गेट खुलेगा, क्या नहीं। दैट मीन्स यू आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, पीछे खोली तो आराम से खुल जाएगा, ठीक है। तो बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री क्या हो गया, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, इस तरीके से काम करना जो कि वर्क नहीं करेगा, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी इसका निरर्थक प्रयास, जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसा प्रयास। नेक्स्ट हमारा कोस्ट एन आर्म एंड लेग। कोस्ट एन आर्म एंड लेग, तो हमें इसका जो कोस्ट पड़ा है, क्या पड़ा, एक हाथ एक पैर, है ना, मतलब हाथ पैर बिक गए हमारे, तो इसका मतलब वेरी एक्सपेंसिव या वेरी कॉस्टली। यहाँ पर एक और मीनिंग होता है, यहाँ पर एक और वर्ड मतलब इडियम्स आता है, पे थ्रू माई नोज। पे थ्रू माई नोज, तो नो सॉरी, पे थ्रू माई नोज। तो जब ये वाला वर्ड आता है इसका मतलब, या फिर इडियम्स आता है, इसका मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। तो कभी भी अगर बॉडी पार्ट्स आ जाए साथ में और साथ में लगाओ कोस्ट या पे, तो उसका मतलब मोस्टली जो है क्या होता है, एक्सपेंसिव चीज या फिर वेरी कॉस्टली, है ना। पे थ्रू माई नोज या फिर हो सकता है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। मुझे आर्म एंड लेग का पड़ा तो इसका मतलब वेरी एक्सपेंसिव, है ना, जो किडनी बेचने बड़ी ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला। तो वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा पड़ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है ना, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। तो जब कोई मतलब हमारे कुछ अनॉय करता है, परेशान करता है, तो उसको लेकर हमारे मन में कुछ थॉट चलते थे, नेगेटिव थॉट्स, है ना, जो कभी कभी बोलते नहीं और कभी कभी बोल देते हैं। तो गिव समवन या फिर गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, तो जो हमारे माइंड में चल रहा था उसको लेकर नेगेटिव, वो बोल देना। एक तरीके से उसके लिए क्या होगा, पनिशमेंट होगा, डांट फटकार होगी, ठीक है। कोई हमारे लिए कुछ गलत कर रहा था और हम उसको फिर सुना दे थोड़ी सी, तो क्या हो जाता है, वो डांट फटकार लगाना या फिर पनिशमेंट देना।
टू रेप्रीमेंट या रिबुक समवन, तो रिबुक मतलब भी क्या होता है, डांट फटकार लगाना है, किसी को डांटना। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्या होता है, टू रिवोक समवन स्ट्रांगली, स्ट्रांगली तरीके से डांटना, स्पीकिंग शार्पली, बिल्कुल क्लियर वे में कह देना उसको डांट कर, स्कोल्डिंग डांटना होता है। टू रेप्रीमेंट मतलब भी सेम होता है, तो यहाँ पर ये सिनोनिम एंटोनिम की तरह काम कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो वर्ड्स को सीरियसली लिया करें ताकि याद रहे। तो इसका हिंदी क्या होता है, डांटना, ठीक है। जैसे बच्चे काम नहीं करेंगे तो मैम क्या बोल सकती है, ही नेवर डू हिज होमवर्क सो आई गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, है ना। तो आज उसको मैंने डांट लगा दी, उसने वो होमवर्क करता नहीं है कभी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इन ए नटशेल, इन ए नटशेल, इसका मतलब क्या होता है, तो नट सेल, जो मतलब वो नट्स हम खाते हैं ना वो वाला, तो नट सेल छोटा सा होता है। तो इन्हें नट सेल, किसी बात को वो शॉर्ट में या संक्षिप्त में बता देना, है ना, ज्यादा एक्सप्लेन ना करना, शॉर्ट में बता देना, तो उसको हम बोलते हैं इन्हें नट सेल, ब्रीफली एंड कंसाइजली, शॉर्ट में और कंसाइजली मतलब उसमें सारी मेन पॉइंट्स, सारी मेन बातें इंक्लूड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रीफली एंड कंसाइजली या फिर एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, अपने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, तो संक्षिप्त में हो गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा है सेलिंग इन द सेम बोट, है ना। तो सेम बोट में सवार होना है, सेम नाव पर सवार होना है, ठीक है। तो जिस नाव पे वो है, जिस बोट में वो है, उसी बोट में आप है। इसका मतलब अगर वो डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, तो आपको दोनों को डिफिकल्टी जो है सेम तरह की है। तो बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है भाई, सेलिंग इन द सेम बोट, सेम बोट में सवार होना या एक ही नाव पर सवार होना, हिंदी में बोला करते हैं हम एक ही नाव पर सवार होना, ठीक है। तो सेलिंग इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होता है, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, तो जो डिफिकल्टी मेरे सामने है वही डिफिकल्टी सामने वाले के सामने भी है, तो मतलब दोनों जो है एक ही सिचुएशन में है, ठीक है। तो उसी कठिन परिस्थिति में होना जिसमें सामने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब क्या होता है, फायर आग में घी डालना या फिर आग में फ्यूल ऐड कर देना। अगर आग में फ्यूल और डालेंगे तो आग और भड़क जाएगी, है ना। हिंदी में बोला करते हैं आग में घी डालना, तो आग को और भड़काना है, फिर चीजों को और बेकार बनाना, है ना। पहले चीजें बहुत बेकार थी, हम और उसको और बेकार बना देते हैं, कुछ कह कर या फिर कुछ कर कर। तो टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब मेकिंग थिंग्स वर्स, तो चीजों को और खराब कर देना, चीजों स्थिति उसको और बिगाड़ देना, ठीक है। रोजन द डिफिकल्ट सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन पहले से थी हमारे पास उसको और खराब कर देना, ठीक है, और डिफिकल्टी पैदा कर देना, तो उसको बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना या फिर किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, तो डोर, तो वॉल्फ क्या होती है भाई, वॉल्फ होती है भेड़िया, तो वो अपने भूख के लिए जाना चाहता है, वो जाना चाहता है अपनी भूख के लिए, उसको बहुत भूख लगती है, तो हमने क्या कहा, टू कीप अवे द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, तो डोर से, घर से वॉल्फ को दूर रखना मतलब भूख को दूर रखना। टू कीप अवे स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूख, तो भूखमरी को दूर रखना, इसका मतलब क्या होता है भैया, टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, डोर से वॉल्फ को दूर रखना, भूख को दूर रखना। टू कीप ऑफ स्टारवेशन या फिर अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगी, भूखमरी से बचना या भूखमरी को दूर रखना। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिए, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।